हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका 1 और 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अब हम लोग 3 से चलेंगे और लास्ट तक इसको इस पार्ट में ख़त्म कर देंगे। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्त, ये आपका क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो और तथा Q डू नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं संख्या, वास्तविक संख्या का चैप्टर है और वास्तविक संख्या किस पे है, परिमेय और अपरिमेय। और इस चैप्टर में आप ज़्यादातर क्या देखेंगे, परिमेय संख्या के ही बारे में जानेंगे। इसीलिए यहाँ बोला Q का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 0.6 पे रेकडिंग, 0.47 पे रेकडिंग, 0.001 पे रेकडिंग। और हम आपको शॉर्ट में आप इसको कई कम ही समय में इसको P/Q के रूप में कर सकते हैं। और आपको नहीं बोला है कि आप किस प्रकार कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और क्लास 10th में 1 नंबर इससे पक्का आएगा, गारंटी के साथ। देखिए इसको सीखिए P/Q के रूप में कैसे करते हैं। ये भैया 0.E है, ठीक है। इसको P/Q के रूप में कैसे करेंगे, जो चीज़ दिया है लिख दीजिए। 0.6 दिया है, लिख दिए। अब यदि इसको हम भगाएंगे, देखिए हम बताए थे कि रेकडिंग को आप भगाते हैं, 6 ऊपर में 6 लिख दिए। रेकडिंग को आप भगाते हैं तो उसके बदले नीचे एक देखिए दशमलव के बाद जितना इस पे डिजिट है, मतलब जितना अंक है, तो 1 अंक है 6 जी, और 6वें पे रेकडिंग है ना, तो एक जितना अंक पे रेकडिंग रहेगा उसके बदले में उतना नीचे क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। तो ये आपका हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। हम आपको लॉन्ग भी बताएंगे, शॉर्ट में पहले सीख लीजिए। देखिए ई है 0.47 है ना, इस पे डबल रेकडिंग 2 डिजिट पे रेकडिंग है, तो 1 और 2 जो है उस संख्या को लिखिए। केगो अंक है, 1 2 तो 2 9 लगा दीजिए, हो गया। तीसरा बात करें, देखिए ऐसा ही है तो कितना है, तो इधर वाले देखिए कोई भी अंक है और अंक के पहले 0 लगा हो तो उसका कोई मान्य नहीं होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 होगा, 1 के बाद इधर 0 रहता तो उसका वैल्यू होता, मगर इसके पहले है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 है। और इस तीनों पे रेकडिंग है, तो क्या वो अंक पे रेकडिंग है, 3 गो पे, तो 3 गो 9 लगा दीजिए, आपका बन गया। और यदि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, अभी समझ लीजिए। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर इससे फिक्स है। और यदि आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कीजिएगा तो वहाँ भी आपको 1 नंबर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ शॉर्ट में 1 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो आपको आंसर देना था, आप इसको कम ही समय में इसको दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसको लॉन्ग पे। ठीक है, देखिए लॉन्ग क्या है, यानी बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 है। और लॉन्ग सीखना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 9th और 10th को जितना डीपली से पढ़िएगा आपका नॉलेज उतना ही अधिक होगा। इसको शॉर्ट में पढ़ने का कोई कोशिश भी नहीं कीजिएगा। शॉर्ट में पढ़ना है, लॉन्ग में पढ़ना है, दोनों में आपको पढ़ना है। शॉर्ट में इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आपको आगे काम देगा, और लॉन्ग में आपका बेस मजबूत करेगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब 1 नंबर है तो हम लिए 1 नंबर। देखिए अब देखिए इसमें कितना पे रेकडिंग, 1 अंक पे रेकडिंग है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेकडिंग का मतलब है कि कितनों 6 लगा हुआ है, आपको भी पता नहीं है। ठीक, इस तरह इसी को देखिए हम करते लिखते हैं, माना कि x बराबर 0.66666 ऐसे। ठीक है दोस्त, अब देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पे रेकडिंग है, तो हम कह सकते हैं ई हुआ 1 पार, ई हुआ 1 पार। इस दोनों पार में 10 10
एक अंक पे यदि रेखड़ेंगे तो हम 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पे रेखड़ेंगे 100 से 3 रहेगा तो 1000। हम यहाँ लिखते हैं दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। अब कर दीजिए 10 x गुना 10, इधर भी कीजिए भैया 0.6666 गुना 10, तो 10 गुना x तो भैया 10x, और इसको यदि गुना करते हैं तो देखिए यहाँ जितना जीरो रहेगा ई पॉइंट उतना आगे बढ़ेगा। यहाँ एक जीरो है तो ई पॉइंट एक अंक आगे बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक, और ई आगे भी होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ तक होगा, आगे होगा। अब आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, ये 6 है, हम इस तरह लिख सकते हैं भैया, इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो कहिएगा सर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पे ये 6 लिख दिए। अब इस पूरे का वैल्यू बताइए हम क्या माने हैं, पूरे का वैल्यू क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिए x, और ई हुआ 10x, ई x वाला को एक साइड करेंगे, ई प्लस में है इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में, किस में होगा, माइनस में। यहाँ पे क्या बचा भाई, 6 बचा। तो आप जानते हैं 10x में एक x चला गया तो कितना बचा, 9x बराबर 6। अब देखिए x का वैल्यू हमको चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, 6, गुना में है तो उस पार जाएगा तो भाग। आप देख रहे हैं जो हम बताएं आपको ट्रिक से, वही आपका लॉन्ग में भी आंसर आ रहा है। ई हुआ आपका पूरे डिटेल में, और ई जो आप बना रहे थे 6/9, ये आप समझ के डायरेक्ट बना रहे थे। ठीक है, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए 2 नंबर के पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर 0.47 पे लिखनी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, 4 7 रिपीट होगा भैया, बट क्या रिपीट होगा, बट रेकड़िंग है, तो 4 7 इसका रिपीट कर दीजिए। आप जहां तक इसको ले सकते हैं, जितना ले सकते हैं लिखने का आपको अंदाज लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि x बराबर 0.474747 इंफिनाइट। ठीक है, चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट पे रेकड़िंग है, आप इसको कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। कितना से, 100 से। 1 पे रेकड़िंग था तो 10 से, 2 डिजिट पे रेकड़िंग है तो 100 से। तो लिखते हैं दोनों ओर 100 से गुना करने पर, कर दीजिए, तो 100 गुना x 0.474747 डॉट 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 गुना 100। अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, आप जितना जीरो वाले से गुना कीजिएगा, आप में जितना जीरो होगा उससे क्या होगा, इसका पॉइंट उतना आगे बढ़ेगा। क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं 100 गुना x तो 100x, और इसको 2 जीरो यहाँ पे है तो ये 2 अंक आगे बढ़ेगा। तो देखिए 1 अंक की 1 अंक की, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे डॉट डॉट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, 47 प्लस 0.47 4 7 47 नहीं डिजिट होता भैया, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जान रहे हैं कि सर इसको आप क्या माने हैं, तो देख लीजिए, इसको हम क्या माने, यहाँ पे x माने हैं, इसका वैल्यू क्या माने हैं, x, तो इसका हम क्या लगा दें, x। ठीक है, अब आपको पता है कि x वाले को एक साइड प्लस में है तो इधर क्या होगा, माइनस में, यहाँ बचा 47। 100 में 1x घट गया भैया तो बचा 99x बराबर 47। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो आप जानते हैं 47 गुना में है तो इधर आ गया भाग।
तो यही बात आ रहा है ना, आप शॉर्ट में जो निकाले वही आ गया। तो ये आपका पूरा डिटेल। इसको हम शॉर्ट में करें तो कुछ नहीं करना, देख लीजिए फिर एक बार, 2 गो डिजिट है तो 2 डिजिट आप लिख दीजिए। सबसे पहले 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो आप 2 गो या 9 लिख दीजिए, आपका 1 सेकंड में आंसर तैयार। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम अब तीसरा नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 तीनों पे रेखनी। तो कुछ नहीं कीजिए, इसको इस प्रकार में आप लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप वही कीजिए फिर, माना कि x बराबर ठीक है। अब आप 3 अंक पे रेकरिंग है, पॉइंट के बाद देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक पे रेकरिंग है तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 3 जीरो मतलब 1000 से। तो लिखिए दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, ठीक है। तो कीजिए, x है भैया, x गुना 1000, इधर भी वही कंडीशन। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा पाए हम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसी बात को सिर्फ लिखना है, ठीक है, बढ़िया से लिख लो। चलिए अब ये है, यहाँ भी वही लिखना है हमको, डॉट 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 इन्फिनाइट गुना 100, ठीक है, सॉरी 1000। 1000 गुना x तो भैया 1000x हो गया। और हम बोले थे कि जितना इस पे जीरो है वो पॉइंट उतना आगे बढ़ेगा। तो इसमें 3 जीरो है तो 1 2 3 ये आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख देते हैं, जितना आप मन से लगा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बस आपको समझना है कि कितना आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, जो भी करना है। चलिए लिख दिए। हम इसको इस प्रकार लिख सकते भैया, इस तरह, क्योंकि लिख दिए तो फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो मेरा यही आ जाएगा, ठीक। अब आपको पता है कि अंक के पहले या संख्या के पहले जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस 2 जीरो का कोई वैल्यू होगा तो बोलिएगा नहीं होगा, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया। तो आप इसको देखिए क्या माने हैं, तो इसको सर x माने हैं, तो इस जगह हम क्या लिख दें, 1 प्लस x। अब x को एक साइड कर लीजिए, तो x माइनस प्लस में माइनस में 1 बचा। तो 1000 में 1 x घटाइएगा, 1000x में 1 x घटाइएगा तो 999 x आपके पास बचेगा और बराबर 1। तो x का वैल्यू चाहिए गुना में, तो इधर देखिए वही कंडीशन आ गया। तो इसको शॉर्ट में आप फिर से इसको बताते हैं, 3 गो जीरो है, 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो आप जो है उसको लिख लीजिए और के गुना 3 गुना लिख दीजिए। इसको फिर सजाइए, इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो इसको मिटा दीजिए, बस आपका ध्यान से। आप ऐसे समझिए या ऐसे, हम तो आपको कहते हैं सबसे बेस्ट है 1 नंबर का। यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में तो ई वाला कहानी आप करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, 3 नंबर क्लियर हो गया।